हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लारावेल की इस वॉइस सीरीज़ में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी जो वॉइसर की पोस्ट हैं उनको अपने फ्रंट एंड पे शो कराएंगे लारावेल के यहाँ पे। जो हमारा ये वाला पेज है जो डिफ़ॉल्ट में ओपन होता है, वहाँ पे किस तरीके से इसको शो कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें जाना है अपने रूट्स के अंदर और यहाँ पे अपने रिसोर्स के अंदर जाने के बाद हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा index.blade.php। तो यहाँ क्रिएट करते हैं index.blade.php। ओके, तो यहाँ पे ये क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे शिफ्ट 1 आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये सारा कंटेंट टाइप हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एक हेडिंग और बना देता हूँ पेज को पहचानने के लिए। यहाँ पे H1 लगा देता हूँ, वेलकम टू दी लारावेल वॉइसर। ओके, यहाँ पे ये ओके। इसके बाद क्या करना है, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अपने यहाँ पे आ जाना है जो अपनी web.php है, और यहाँ से या तो आप चाहो तो अपना खुद अलग दूसरा वाला रूट बना सकते हैं इसके लिए। बट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले से जो रूट बना हुआ है उसी को यूज़ करूँगा, इसको हटा दूँगा। और जो डिफ़ॉल्ट में शो हो रहा है वेलकम वाली फ़ाइल शो हो रही है, उसकी जगह पे इंडेक्स वाली फ़ाइल को शो कराऊँगा। अब यहाँ पे इसे जैसे रिलोड करते हैं तो हमने जो उसके इंडेक्स के अंदर बनाया था वो यहाँ पे शो होने लगेगा। ओके, अभी क्या करना है, इसको वापस से शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर जैसे वो वाला पेज भी देखना है तो वेलकम करेंगे। यहाँ पे एक अलग से वेलकम नाम का एक रूट बना देते हैं जो भी है, और उस फाइल का नाम दे देते हैं जैसे वेलकम वाली फ़ाइल का। अब यहाँ पे अगर मैं /welcome लिखता हूँ तो मेरी वेलकम वाली फ़ाइल भी यहाँ पे शो होने लगेगी। बट अभी हमें क्या करना है, दूसरी वही इंडेक्स वाली पेज को ही शो करना है, इसीलिए इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, हटाने के बाद अब हमें क्या करना है, अपनी जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी को यहाँ शो करना है, लेके आना है अपने डेटाबेस से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक मॉडल क्रिएट करना होगा जो पोस्ट नेम से। तो हम यहाँ पे आते हैं लास्ट में। ओके, क्रिएट करते हैं PHP आर्टिसन मेक मॉडल पोस्ट। ओके, और -CR क्या करेगा, कंट्रोलर रिसोर्स कंट्रोलर बना करके हमें दे देगा। देन एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में ये सक्सेसफुली मॉडल और कंट्रोलर दोनों क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट नाम का मॉडल है, ये क्रिएट हो गया। इस मॉडल से हम डायरेक्ट डेटाबेस की जो टेबल्स हैं उसको डायरेक्ट डेटा को फैच कर सकते हैं। यहाँ से डेटा को इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे अपन मॉडल का यूज़ करते हैं। तो इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यूज़ करेंगे अपने जहाँ पे अपनी web.php वाली फ़ाइल है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद $posts नाम के इस वेरिएबल में जो भी हमारे डेटाबेस में जितना भी पोस्ट रिकॉर्ड पड़े होंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, वो अभी एक एरे फॉर्मेट में इस पोस्ट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे पोस्ट : गेट फंक्शन लगाकर इसमें रखना है। और इंडेक्स वाले के बाद कॉम्पैक्ट करके हम क्या करेंगे, जो हमने ये $पोस्ट दिया हुआ है उस वेरिएबल का नेम यहाँ पे दे देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे नेम देते हैं तो ये पोस्ट ये क्या करता है, इस वेरिएबल में जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो इंडेक्स वाले पेज पे चले जाएंगे। बट अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि क्या पोस्ट के अंदर वैल्यू आ रही है। तो उसके लिए सबसे पहले $पोस्ट को ही हम रिटर्न करा के देख लेते हैं कि $पोस्ट के अंदर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे रिकॉर्ड जो भी उस मॉडल के उस डेटाबेस पोस्ट नाम की टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सभी आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे वापस से उसे रीडायरेक्ट करते हैं अपने जो पेज पे, हमें जिस पेज पे काम करना है इंडेक्स वाला, आ जाते हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे इस पेज पे हमारा जो पेज है वो तो आ ही रहा है, वो वेरिएबल जो भी डेटाबेस के अंदर से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आ रहे हैं। अभी हमें उसे फॉर ईच लूप लगा करके वो उसमें से 1 बाय 1 रिकॉर्ड गेट करना होगा। तो यहाँ पे आते हैं पोस्ट फॉर ईच लूप, एक तरीके से की और वैल्यू के बेस पे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट पोस्ट लिखते हैं, एज लिखते हैं। इस एरे के कलेक्शन से 1 बाय 1 रिकॉर्ड पोस्ट के अंदर ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। जैसे अभी मैं डिव के अंदर एक जैसे ये पोस्ट कॉपी किया और डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा।
ओके, और पोस्ट को यहाँ पे प्रिंट किया। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें होगी पोस्ट पूरा एक सिंगल रिकॉर्ड वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल रिकॉर्ड के यहाँ पे 4 पोस्ट बनी हुई हैं, 1 2 3 और 4। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं पोस्ट यहाँ पे कितनी बनी हुई है। यहाँ पे भी देखो डेटाबेस में यहाँ पे हमने वॉइसर से एडमिन पैनल से भी 4 ही क्रिएट कर रखी हैं। तो ये यहाँ पे 4 हमें शो हो रही हैं। यहाँ पे इन सभी में जो वैल्यूज़ हैं वो टाइटल वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी मुझे केवल टाइटल को शो करना है, तो यहाँ पे पोस्ट और टाइटल लिखूँगा तो यहाँ पे ओनली टाइटल शो होने लगेगा। तो जैसे टाइटल शो हो गया, अब हमें क्या करना है, और भी चीज़ें इसकी शो करनी है। तो उसके लिए अब जैसे स्टेटस है, स्टेटस को शो करने के लिए वापस से अपने पेज कोड में जाएंगे और वहाँ पर यहाँ आएंगे, यहाँ के इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जहाँ टाइटल लिखा हुआ है इस टाइटल को हटाकर जो वेरिएबल हमने स्टेटस दे रखा है उस स्टेटस को लिखेंगे, तो साथ में स्टेटस भी प्रिंट होने लगा। ओके, और भी शो करनी है चीज़ें तो कर सकते हैं, जो भी आईडी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट अभी हमें ये टेबल फॉर्मेट में चाहिए। अभी इस तरीके से हमें डेटा सही तरीके से नहीं आ रहा, तो हम एक टेबल बनाते हैं और उसमें एक टाइटल देते हैं। टाइटल देने के बाद मैं यहाँ पे उसका स्टेटस दे देता हूँ। ओके, स्टेटस के बाद अब हम देखते हैं इसमें हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर बनाते हैं। इसके अंदर हम टेबल के डेटा को शो करेंगे जो भी हमने यहाँ पे ले रखे हैं। पहले टाइटल शो करना है तो हम टाइटल को रख लेते हैं। सेकंड टीडी के अंदर हम ये क्या करते हैं, अपने स्टेटस को शो कर लेते हैं और यहाँ से नीचे से इस वाले को हटा देते हैं जो हमने पहले बनाया हुआ था। ओके, तो इसे चेक करते हैं तो एक टेबल फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड मिलेगा। अभी हमें क्या करना है, इसमें अपनी क्लास ऐड कर देनी है। टेबल हम क्लास ऐड कर देते हैं और ये यहाँ पे अपने बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, बूटस्ट्रैप 5 पे जाते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं या डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से CSS वाले पार्ट को, जो CSS का लिंक है उसको कॉपी करना है और यहाँ पे अपने हेड सेक्शन के अंदर उसे पेस्ट कर देना है। ऐसे ही स्क्रिप्ट वाले सेक्शन को कॉपी करना है और बॉडी से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे वापस अपने यहाँ आते हैं और इसे रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, बट यहाँ पे ये कुछ सही तरीके से नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं कहाँ गलती हुई है। वापस कोड में आते हैं। ओके, हाँ, अरे हाँ, तो हमने क्या किया है, पूरी टेबल को ही हमने उसमें फॉर ईच लूप में डाला हुआ है, तो इसीलिए हमारी टेबल बार बार रिपीट हो रही है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, केवल उतने ही एरिया को जो हमें चाहिए उतने को ही हम यहाँ पे लूप उसके अंदर फॉर ईच लूप के अंदर रखेंगे। तो अब ये यहाँ पे सही आ रहा है। ओके, इसको भी हम क्लास दे देते हैं, सेंटर में कर देते हैं टेक्स्ट सेंटर। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं जो आप वहाँ पे देख सकते हैं। माय ऑल पोस्ट्स। ओके, सेव किया Ctrl+S से और सेव करने के बाद वापस से रिलोड किया तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट भी हमारा सेंटर में आने लगा है। और एक कंटेनर क्लास बना देते हैं और अपने टेबल को हम कंटेनर के अंदर रखेंगे तो साइड से थोड़ा थोड़ा स्पेस भी हमें मिल जाएगा। ओके, तो इतने स्पेस के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम कोड पे वापस आते हैं और इसके अंदर कुछ फील्ड्स और बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक फील्ड और बढ़ा दिया आईडी का, तो मैं यहाँ पे एक आईडी का भी एक फील्ड बढ़ा देता हूँ और यहाँ चेक करता हूँ। तो अब इस पोस्ट में जो डेटाबेस में इनकी आईडी स्टोर हैं वो यहाँ पे आईडी भी स्टोर होने लगी हैं। ओके, एक और फील्ड बनाते हैं जिसमें हम एक्शन नाम का एक फील्ड रखेंगे, जिसमें अभी हम क्या रखना है, अपने एक बटन शो करा रहे हैं जिसमें व्यू बटन होगा, जिस पे क्लिक करने के बाद हमारी पोस्ट शो भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे btn क्लास देंगे, btn sm, ये btn बटन स्मॉल टाइप की बटन, और यहाँ पे btn प्राइमरी, इसका प्राइमरी जो ब्लू कलर होता है वो आएगा। ओके,
तो यहाँ पे कुछ अपने टेबल हेडिंग्स भी हम बढ़ा लेते हैं, आईडी हमने बढ़ा ही ली थी, और यहाँ पे एक्शन ये रख देते हैं एक्शन। ओके, तो आप इसे रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं साइड में हमारे पास एक बटन भी आ चुकी है। तो देखते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या इसमें सही तरीके से काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, एक नई पोस्ट बनाते हैं। जैसे ही हम नई पोस्ट बनाएंगे तो वो हमारे फ्रंट एंड पे वहाँ पे भी जो हमारी इंडेक्स वाली फाइल है वहाँ पे भी शो होने लगेगी। तो अभी क्या देता है, यहाँ पे डायरेक्ट एरर दे रहा है क्योंकि सारे फील्ड्स हमने दिए नहीं हैं। ओके, वापस आते हैं, यहाँ से इस पोस्ट को हटा देंगे क्योंकि पोस्ट फील्ड में कुछ फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये एडमिन पैनल से हमें एरर रिटर्न हुआ, इसलिए हमें सारी फील्ड्स फिल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वेलकम टू लारावेल न्यू पोस्ट। ओके, अब यहाँ पे कुछ कंटेंट बढ़ाते हैं। ये हमारा स्लग है, ये हम यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे अपने पोस्ट की जो भी इमेज रखनी है वो यहाँ पे पोस्ट की इमेज रख सकते हैं। जो भी हम अपनी पोस्ट में इमेज शो कराना चाहते हैं वो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली। बाकी नीचे एसईओ कंटेंट्स हैं जो अपनी प्रोफाइल, जो हमारा ये पोस्ट बनेगी उस पोस्ट को आगे गूगल की रैंक में लाने के लिए हम यहाँ पे से यूज़ करते हैं। अच्छे कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पे देंगे जो एसईओ बेस्ड होंगे। बाकी हमारे जो भी कंटेंट अपने पोस्ट में टाइप करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। इसमें इमेज वगैरह सारी चीज़ें लगा सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, और इसको कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर चेंज करने के बाद इसमें इमेज ऐड करनी है तो यहाँ से डायरेक्ट इमेज भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसी में पहले से पड़ी हुई तो पीसी में इसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ से जैसे इसे सेव करेंगे तो ये यहाँ पे इमेज हमने जो अपने कंप्यूटर से ली है वो सेव हो गई, और क्रिएट न्यू पोस्ट पे देखते हैं तो हमारे यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट हो गई है। ओके, अब अपने फ्रंट एंड में जाके देखते हैं कि क्या हमारे वहाँ पे भी शो हो रही है। तो जाते हैं अपने फ्रंट एंड वाले पेज पे। हाँ, अब इसे वापस से रिलोड करके चेक करके देखेंगे। पहले तो मैं इसको वापस से यहीं ले लेता हूँ। ओके, ये वापस यहाँ आ गया। अब इसे रिलोड करते हैं तो यहाँ पे ये 5 हो जानी चाहिए, 5 पोस्ट हो जानी चाहिए। और ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 पोस्ट हो चुकी हैं, और यहाँ पे वेलकम टू लारावेल न्यू पोस्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में।